जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो चलिए अब यहाँ से कथा सुनते हैं। हम मितेश्वर संत ने कथा सुनाई है, तो ये कथा हम लोग शुरू करते हैं गीता में छठा भाग में। और कथा सुनाते हुए इस प्रकार से कहा, मितेश्वर जी ने कथा सुनाते हुए इस प्रकार, बहुत समय पूर्व की बात है कि एक घने जंगल में एक चरवाहा अपनी बकरियां चराने के लिए जाया करता था। सौभाग्य से एक दिन वन गमन करता हुआ मैं भी उसी वन में जा पहुंचा। मैंने वहां पर एक आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य देखा, जिसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। हुआ यह कि सायकाल होते ही चरवाहा अपनी सभी बकरियों को लेकर उस वन से अपने घर की ओर चला गया था, किंतु उन बकरियों में से एक बकरी वहीं जंगल में रह गई थी। अपने रेवड़े से भटकते हुए वह परेशान थी, इधर उधर विचरण कर रही थी कि उसी समय दहाड़ता गुर्राता हुआ एक बाघ उस बकरी को खाने के लिए उस पर झपटा। किंतु जब बाघ उस बकरी के निकट पहुंचा तो वह दहाड़ना गुर्राना भूलकर शांत होकर बकरी के पास जाकर खड़ा हुआ। इसी बीच वो बकरी भी बाघ का भय त्याग कर निसंकोच हो बाघ के ठीक सामने जा खड़ी हुई। बाघ ने फिर भी उसे कुछ न कहा। मितेश्वर ने कहा कि हे सुदेवज्ञ जी, मैं एक और मौन खड़ा यह सारा दृश्य अपने नेत्रों से देख रहा था। मुझे तो तब और भी गहन आश्चर्य हुआ जब उन दोनों में मित्रवत वार्तालाप होने लगा। बकरी बाघ से कह रही थी, हे बाघ, तुम तो मेरा वध करने के लिए बड़ी दूर से दौड़ते हुए मेरे पास आए थे और स्वभाव से तुम भक्षण करने वाले हो, फिर मुझे अपने निकट जानकर भी तुम मेरा भक्षण क्यों नहीं कर रहे हो? हे बकरी, बाघ बोला, तुम भी तो मुझे देखकर मारे भय के चीखने चिल्लाने लगती हो और अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ी दौड़ी फिरती हो। फिर अब तुम ऐसा भला क्यों नहीं कर रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या चमत्कार है। इस स्थान पर आने से पूर्व मेरे मन में भय बहुत अधिक समाया हुआ था, किंतु यहाँ आने के बाद मुझे तुमसे न जाने क्यों किसी भी प्रकार का भय अनुभव नहीं हो रहा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है, बाघ बोला। शायद इस स्थान में ही कुछ चमत्कारिक गुण समाहित है, क्योंकि यहाँ आने से पूर्व मुझे क्षुधा अत्यंत व्याकुल कर रही थी और मेरी इच्छा थी कि मुझे कोई शिकार मिले तो मैं उसका तुरंत भक्षण करके अपनी क्षुधा को शांत करूं। यहाँ आने के बाद तो मेरी क्षुधा ही नहीं बल्कि तृष्णा भी जाती रही। अब मैं यहाँ पर स्वयं को पूरी तरह से शांत और आनंद से परिपूर्ण अनुभव करता हूँ। तब बाघ और बकरी ने मेरी ओर देखा। बाघ बकरी से बोला, चलो इसका कारण सामने खड़े संत प्रवर से पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो, बकरी ने कहा, और फिर दोनों मेरे पास आ गए तथा अपने प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा प्रकट की। इस प्रश्न का उत्तर मुझे भी ज्ञात न था, अतः मैं उन दोनों को साथ लेकर पास के एक विशाल वृक्ष के निवास करने वाले ज्ञानी बानर के पास पहुंचा। वह बानर वास्तव में एक त्रिकालदर्शी विद्वान था। बाघ तथा बकरी ने उनके पास पहुंचकर जब अपनी समस्या उनके सामने रखी तो बानर ने उसकी शंका का समाधान करते हुए कहा, आपने पूर्व जन्म में यह बकरी एक डायन थी और बाघ एक आखेटक शिकारी था। जब डायन बकरी के पति की मृत्यु हो गई तो इतने सुंदर तथा युवा पुरुषों का भक्षण करना शुरू कर दिया। एक दिन जब वह अखेटक बाघ जंगल में अखेट करने के लिए गया तो वहाँ पर वह डायन भी आ गई और उसने उस
अखेटक को जंगल में अकेला पाकर उसका भक्षण कर डाला। अब इस जंगल में वह डायन ही बकरी बनी है तथा अखेटक बाघ है। अब बाघ भी इस बकरी का शिकार करके अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाना चाहता है, किंतु इस बदला चुकाने के बीच एक अवरोध उत्पन्न हो गया। वह अवरोध है इस जंगल में शिवलिंग के निकट स्थित एक शिला पर उत्कीर्ण श्रीमद्भागवत गीता का 2वां अध्याय। यह पूछने पर कि यह जंगल में श्रीमद्भागवत गीता के 2वें अध्याय को किसने शिला पर उत्कीर्ण किया, तो उस सुविज्ञ बानर ने इस प्रकार बतलाया। इस स्थान पर शिवलिंग के निकट ही एक वेद पाठी ब्राह्मण देव आराधना किया करता था। एक दिन यहाँ पर एक आत्मज्ञानी संत ने पदार्पण किया। उस ब्राह्मण ने उस संत का खूब सेवा सत्कार किया। ब्राह्मण के आतिथ्य से प्रसन्न होकर संत ने एक शिला पर गीता के 2वें अध्याय को उत्कीर्ण करके उसे कहा कि इस अध्याय का नित्य पाठ किया करे, तब शीघ्र ही उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। उस ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। संत के आदेशानुसार वो नित्य शिला पर उत्कीर्ण हुए अध्याय का पाठ करने लगा। कालांतर में देह का त्याग कर वह भवबंधन से मुक्ति को प्राप्त हुआ। फिर मितेश्वर ने सुदेग्य ब्रह्मा से कहा, हे सुदेग्य, तुम भी नित्य ही गीता के 2वें अध्याय का पाठ किया करो, तुम्हें भी शीघ्र ही शांति प्राप्त होगी और अंत काल के पश्चात परमानंद को भी प्राप्त हो जाओगे। यह कथा सुनाने के पश्चात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले कि हे सुंदरी, मितेश्वर की आज्ञा से इस प्रकार सुदेग्य ब्रह्मा ने नित्य ही गीता के 2वें अध्याय का पाठ करना आरंभ कर दिया और अंतकाल होने पर इसी के प्रताप से उसे मुक्ति प्राप्त हुई। जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देते हुए युद्ध की ओर प्रवृत्त होने को कहा, तो अर्जुन उलझन भरे स्वर में इस प्रकार कहने लगा, हे जनार्दन, एक ओर तो आप मुझे ज्ञान की श्रेष्ठता का उपदेश दे रहे हैं और दूसरी ओर युद्ध करने के लिए भी कह रहे हैं। इस प्रकार मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। हे केशव, इस प्रकार के भ्रमित वचनों से आप क्यों मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं? कृपा निश्चय करके केवल उस बात को कहिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो और जिससे किसी भ्रम के बजाय मेरा स्पष्ट मार्गदर्शन होता हो। अर्जुन के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे निष्पाप अर्जुन, सृष्टि में प्राणियों की 2 प्रकार की निष्ठाओं के बारे में मैं पूर्व में बता चुका हूँ। जो ज्ञानी है उसकी निष्ठा का केंद्र ज्ञान योग है तथा जो कर्मनिष्ठ है उनकी निष्ठा का केंद्र निष्काम कर्म योग होता है। किसी भी प्रकार के कर्म के स्वरूप का त्याग करना अनुचित है। इससे प्राणी को न तो निष्कर्म भाव की और न ही मध्य भगवत भक्ति की ही प्राप्ति होती है। कर्म करना तो हर प्राणी का प्रकृति प्रदत्त एक स्वभाव है। बिना कर्म किए इस सृष्टि का कोई भी प्राणी क्षण मात्र के लिए भी नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्राकृतिक प्रदत्त गुणों द्वारा परवंश हुए कर्म में रत रहते हैं। प्राणी अपने जीवन के प्रथम क्षण से लेकर अंतिम क्षण तक कर्म में सदैव लगा रहते हैं। तो यहाँ तक मैं आप लोगों को कहानी सुनाई हूँ और भाग में दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी।